बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम रियासतों में राशन कितना है, तेल कितना मौजूद है, बाकी स्टॉक्स कितने हैं, खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक कितना है, एलपीजी की जिसको लेकर हाहाकार मचा है, सरकार अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रही हैं, बयान भी आ गए हैं कि 2 महीने का इजाफी राशन है हमारे पास। दूसरी तरफ कतारें बहुत सारी जगहों पर लगे हैं, पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें सूरत हाल को वाज़े बयान कर रही हैं और कई जगहों पर स्टॉक अवेलेबल भी है। लेकिन चूँकि अफवाहें बहुत ज़्यादा है, लोगों में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया, क्योस और कन्फ्यूजन भी है। क्लैरिफिकेशंस डिवीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह दी जा रही हैं। रात देर गई एक मीटिंग हुई, आज भी एक मीटिंग होने जा रही है। आज जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास जिसकी शुरुआत होने जा रही है, सेकंड फेज़, वहाँ पर भी बल्कि शुरुआत के साथ ही जब आज इजलास शुरू हुआ तो वहाँ पर भी हंगामा देखने को मिला ज़बरदस्त। बीजेपी अपने लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल जम्मू कश्मीर में 1 से 2 रुपये महंगा होने जा रहा है 1 अप्रैल से। इधर रात देर गए कैबिनेट मीटिंग हुई, वो कैबिनेट मीटिंग जिसमें उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, जावेद राना, जावेद डार, सकीना तो साहिबा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा साहब। सतीश शर्मा जिनके पास फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स महकमा, उन्होंने ब्रीफ किया चीफ मिनिस्टर को। उसमें बताया गया कि राशन, गैस और बाकी चीज़ों की कोई कमी नहीं है। एक तो वो, दूसरा स्टेट लेवल पर कुछ चीज़ें बढ़ोतरी उसमें होने जा रही है। एक जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, अगर गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, मेरा ये मानना है कि अगर ये सब की सब अफवाहें जो लोग बता रहे हैं, पेट्रोल पंप्स के बाद भी ये सारी लाइनें लगी हुई हैं, राशन लेने के लिए लोग उनकी होड़ लगी है, ये सब कुछ अगर गलत है तो फिर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस दे और बताए। सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, फिर कार्रवाई करके दिखाएं कि ये गलत बातें की जा रही हैं, बेबुनियाद खबरें हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलवामा से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक, इंटीरियर बेल्ट में कतारों में लोग खड़े हैं और कई एक जगहों पर पेट्रोल पंप्स पर जब ने खुद भी मुशाहिदा किया, वहाँ तेल ही नहीं मिल रहा है। जो कह रहे हैं सप्लाई बहुत सुस्त हो गई है। तो अगर तेल आ रहा है, जा कहाँ रहा है? और फिर ये जो कोऑर्डिनेशन की सारी बात है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हुई है बाकी स्टेट्स की तरह, जो हमें महसूस होता है। क्योंकि वो जो 25 दिन का एलपीजी में गैस देने का या एक से दूसरे गैस के बीच वाला गैप है, उसको पूरा करने के बाद सब्सिडी का मैसेज भी लोगों को आ रहा है, आपका गैस भी बुक हो गया भी मैसेज आ रहा है, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं रहा है। एक तो वो परेशानी, प्लस चीफ मिनिस्टर साहब को कल ब्रीफ किया गया, सब कुछ ठीक है। इधर भारत सरकार ने क्लियर कह दिया लोकसभा में, इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में आज हंगामा शुरू हुआ कि सब कुछ ठीक है, 2 महीने का सारा स्टॉक अवेलेबल है, घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उधर किसी को पता नहीं कि जंग इतने ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि आप अगले 2 महीने में क्या हालात देखेंगे, किसी को कोई मालूम नहीं। रेस्ट आप गवर्नमेंट के बयानों से हट कर देखें तो लोग परेशान भी हैं, मुश्किलात आ रही हैं। उसमें कंपनियों की गलती है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। इन पर अगर एक बार कार्रवाई होती, एक को ज़रा आप केस करके अंदर ठोकिएगा, सारे ठीक हो जाएंगे। दूसरा, पेट्रोल पंप्स और डीजल लेने के लिए जो लोग कतारों में हैं, अब वहाँ पर नोटिस चस्पा करने पड़े हैं कि आप क्या कर रहे हैं जी, आपने सूरत हाल इतनी ख़राब कर दी है कि वहाँ पर उनको नोटिस लगाना पड़ा है कि पेट्रोल डीजल बर्तनों में, केन्स में, आपके बॉटल्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि अफवाहें यहीं से तो शुरू होती हैं। फिर उसके बाद एक और परेशानी हुई कि कुलगाम में 1, साउथ कश्मीर के अनंतनाग में 2 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया। वो लोगों को दे ही नहीं थे कि सप्लाई है ही नहीं, परेशानियां हैं। ये सब आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, कुछ वीडियोस, तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा। रेस्ट गवर्नमेंट के मुताबिक मैक्सिमम चीज़ें ठीक है। आज चीफ मिनिस्टर फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐवान के अंदर। इधर बीजेपी कह रही है कि पेट्रोल और डीजल पर मनमानी कर रही है, सरकार पैसे कमा रही है। भाई साहब, आप में अगर दम है तो दिल्ली को जाके चैलेंज कीजिएगा। यही तो बार बार पीटा जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में एक और ड्रामेबाजी हुई, सेक्रेटरीट घेराव। किसी की हिम्मत नहीं इन एमएलएज में जो बीजेपी की तरफ से खास तौर से कि दिल्ली में किसी के सामने बात करें कि यही तो प्रॉब्लम हम बार बार कह रहे हैं कि हरमुज स्ट्रेट खुलवाने को, जंग को ख़त्म करने के लिए सो कॉल्ड विश्व गुरु, आप अपना कलीदी किरदार निभाइएगा। विश्व गुरु तभी बना जा सकता है जब जंगें रोकी जाती हैं, पीसफुल डायलॉग्स और सोल्यूशंस की तरफ टेबल टॉक्स करवाई जाती हैं। और सिर्फ इस चीज़ से नहीं होता। आज तेल और गैस की कमी महसूस होने लगी, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तैयार रहिए लॉकडाउन की तरह, और वो सब। और आगे अखबारात ने भी और दिखे हुए मीडिया ने भी उसी तरीके से खबरें लिखी कि लॉकडाउन लगने वाला है तो तैयारी कर लीजिएगा। बगैर सोचे समझे बेबुनियाद और झूठी अफवाहें फैलाई गई। दूसरी तरफ कतारें हैं, आज भी लगी हैं। कल भी एक जगह एक पेट्रोल पंप पर हमने तकरीबन 1200 से 1300 लोग गिने, वो भी गलत थे, उससे ज़्यादा थे, वो हम कम गिन पाए। तो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसको जो चाहिएगा। रेस्ट 1 अप्रैल से पेट्रोल 1 रुपये, डीजल 2 रुपये बढ़ेगा और बीजेपी सेक्रेटरीट घेराव आज कर रही है। लेकिन उधर किसी को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ इनको पढ़ेंगे।
अगर दिल्ली में किसी के सामने नाम ले लिया। तो ये सारी कहानी है। रेस्ट राशन को लेकर बाकी सारी चीज़ें, राशन भी 3 महीने का मिलेगा। कल को स्टॉक कमी कहीं होगी तो गवर्नमेंट चाह रही है जो बीपीएल के ज़ुमरे में है वो ठोकरे ना खाए, उनको देना पड़ेगा 3 महीने का एक साथ, अप्रैल मई जून, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाकी जगहों पर मुश्किलात हैं, क्राइसिस हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि चीज़ें संभाली ना जा सकें। सो अपने आप तैयार रहिएगा। रेस्ट जिन जिन एरिया से आप देखते सुनते हैं वहाँ सूरत हाल क्या है बताते रहिएगा साथ साथ में।